नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करेंगे शिव पुराण की तृतीय संहिता सतरुद्र संहिता में दिए हुए भगवान शिव के बिच्छू अवतार के बारे में। आज की इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद हम इस बात को जान पाएंगे कि आखिर जो हमारा पूर्व जन्म में किए हुए जो कर्म होते हैं वह हमारा वर्तमान का जो काल होता है उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो आरंभ करते हैं। यह कहा गया है कि विदर्भ राज के एक राजा रहे हैं जो एक महान शिव भक्त हैं और जिनका नाम है सत्यरथ। सत्यरथ सभी जो धार्मिक जो कार्य है उन सभी में संलग्न रहते हैं और वह अपने जैसे शिव भक्तों की भी काफी आदर करते हैं और उनकी प्रजा काफी सुखमय है। अनेक सुख भोगों को वह भोग चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि जो दूसरा राज्य है सार्वदेश राज्य, वहां की सेना सत्यरथ के राज्य पर आक्रमण कर देती है और उनकी सेना इतनी विशाल है कि वह सत्यरथ की प्रजा को हानि पहुंचाते हुए उन सभी को नष्ट कर देती है और अंत में जो है राजा सत्यरथ की भी मृत्यु हो जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि जो उनकी जो रानी है वह उस दौरान गर्भवती है और जैसे ही सेना उनके राज्य पर आक्रमण कर रही है, सभी को ढूंढकर उन सभी को नष्ट कर रही है, तभी जो है उनकी जो रानी है वह किसी भी प्रकार से और भगवान शिव के संयोगवश वह अपने उस राजमहल से निकल जाती है और दूसरे नगर में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। प्रातःकाल होने पर एक शुभ मुहूर्त में उनके बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है। इसके पश्चात रानी को प्यास लगती है और रानी जो निकट में ही तालाब है, सरोवर है, उसके पास जाती हैं और वह जल ग्रहण करने लगती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां से एक ग्राही उन्हें अपना ग्रास बना लेता है और जो रानी है वह उस सरोवर में डूबकर वह उस ग्राही का ग्रास बन जाती है, भोजन बन जाती हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब यह कैसा दुर्भाग्य है कि वह जो बालक उत्पन्न हुआ है जिसके अभी नाल भी नहीं कटी है, उसके माता और पिता दोनों ही जो हैं वह उनसे हीन हो जाता है और बालक वह अनाथ है। इसी दौरान संयोगवश, जिसे भगवान शिव की कृपा कहा गया है, कि वहां एक ब्राह्मणी आती हैं और जिन ब्राह्मणी के गोद में 1 वर्ष का शिशु उनकी गोद में है और जब वह उस नन्हे से शिशु को देखती हैं तो बड़ा ही उन्हें दया आती है। वह करुणा से सोचती हैं कि आखिर यह इतना नन्हा सा शिशु कौन है और यहाँ पर तो कोई भी उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब वह चाहती है कि वह उस बालक को जो है स्वयं जो है ग्रहण करे, उठा ले, लेकिन वह इस दुविधा में है कि उन्हें उस बालक के कुल और जात धर्म का बारे में नहीं पता है और इस कारण से वह जो ब्राह्मणी है वह उस बालक को लेने में सकुचाती हैं। तभी जो है भगवान शिव बिच्छू अवतार में एक सन्यासी का रूप धारण कर वहां प्रकट होते हैं और जब वह उस ब्राह्मणी को इस दुविधा में देखते हैं तो वह उन ब्राह्मणी से कहते हैं कि हे माता, हे ब्राह्मणी, आपको ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। यह जो बालक है वह एक उत्तम कुल से है और इसलिए आपको इस बालक का पालन पोषण अवश्य करना चाहिए। तब वह ब्राह्मणी कहती हैं कि हे सन्यासी देव, अब जो कोई भी है यहाँ पर भगवान शिव की कृपा से ही प्रकट हुए हैं, पर क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि यह बालक कौन है? और मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वयं भगवान शिव ही यहाँ प्रकट हुए हैं।
तब जो है बिच्छू अवतार में जो भगवान शिव वहां अवतरित हुए हैं, वह उन ब्राह्मणी जी से कहते हैं कि यह जो शिशु है वह विदर्भराज के राजा सत्यरथ का पुत्र है और साल्व देश के क्षत्रियों द्वारा आक्रमण करने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई और उनकी जो रानी थी वह भी बचकर यहाँ तक आ गई। लेकिन सरोवर में जैसे ही वह जल पीने के लिए गई तब एक ग्राही ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। यह सुनकर वह ब्राह्मणी उन सन्यासी से एक और प्रश्न करती हैं। वह कहती हैं कि हे सन्यासी जी, आप एक और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आखिर किस कारण से इस बालक को इतना कष्ट मिला। ऐसा कौन सा पाप इस बच्चे ने किया है, ऐसा कौन सा पाप इस बालक ने किया और इसके जो माता पिता हैं वह इतने सुखों को भोगकर वह बीच में ही वह इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो गई। उन्होंने भी ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था और मेरा जो यह पुत्र है और मेरी जो अवस्था है दरिद्रता की, आखिर मेरे पुत्र का भी ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण से हम गरीब हैं। यह सब उस ब्राह्मणी की बातों को सुनकर भिक्षुक अवतार में भगवान शिव जो सन्यासी के भेष में है वह बतलाते हैं उन ब्राह्मणी को कि पूर्व जन्म में यह सत्यरथ राजा पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे और वह काफी धर्म प्रवृत्ति के थे और शिव भक्ति में वह महान शिव भक्त थे। एक बार की बात है कि वह शिव आराधना कर रहे थे, तभी वहां से कोलाहल मचता है और वह सब कोलाहल को सुनकर जो राजा ने अपनी आराधना पूजा करते हुए ही बीच में पूजा छोड़कर वह वहां चले जाते हैं और वहां से और जो बाहर से जो मंत्री जिन शत्रुओं के कारण से कोलाहल मच रहा था उसको पकड़ के राजा के समक्ष ले आते हैं। तब जो राजा हैं उन्होंने उस शत्रु का धड़ अलग कर दिया और वह बिना अपनी पूजा अर्चना को पूर्ण किए बिना ही उन्होंने भोजन कर लिया और वह रात्रि को सो भी गए। और जो आज जो यह पुत्र है वह भी पूर्व जन्म में उन्हीं राजा का पुत्र था। उस पुत्र ने भी बिना शिव आराधना के ही जो है भोजन कर लिया। इसके कारण से शिव आराधना को बीच में छोड़ कर जाने से और शत्रु को मृत्यु करने के कारण से जो राजा है उन्हें सुखों को भोगते हुए ही बीच में उनकी मृत्यु हो गई। और इस बालक ने जो परम भक्त शिव भक्त था उसने भी अपनी पूजा अर्चना को बीच में छोड़कर ही जो है वह भी निद्रा की अवस्था में चला गया। तो इस कारण से यह बालक को भी कष्ट मिला और इनकी जो रानी है उन रानी ने अपनी सौतन को मृत्यु के घाट उतार दिया, जिसके कारण से रानी को भी सुखों को भोगते हुए उनकी भी मृत्यु हो गई। तो यह है इनके पूर्व जन्मों के कर्म जिनके कारण से इनकी यह दशा हुई है। और अब वह सन्यासी जो है जो ब्राह्मणी के जो पुत्र हैं उनके बारे में बतलाते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारा जो ये पुत्र है वह भी पिछले जन्म में ब्राह्मण ही था, लेकिन इस पुत्र ने पिछले जन्म में केवल दान ही लिया था, कोई भी यज्ञ कर्म नहीं किया था और न ही किसी को दान दिया था, जिस कारण से आज यह जो है दरिद्र बना है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें यह भी पता चलता है कि केवल दान ब्राह्मण का कर्म से केवल यही नहीं है कि वह दान लें, उन्हें भी सत्कर्मों का आदत करते हुए जो है दान भी देना चाहिए और यज्ञों का जो पवित्र कर्म है उसे जरूर करना चाहिए। इसके यह सब कहते हुए जो सन्यासी हैं वह उन ब्राह्मणी जी से कहते हैं कि वह इस पुत्र को बिना किसी विघ्न के जो है पालन पोषण इनका करें और शिव भक्ति में ही लीन रहें। और इसके पश्चात जो है जो सन्यासी जी हैं अपने शिव स्वरूप का जो है दर्शन भी कराते हैं। वह ब्राह्मणी प्रसन्न होते हुए उन दोनों बालक को अपने घर ले जाती है और उन दोनों का ही पालन पोषण प्रसन्न होते हुए करती हैं। उन दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है और इसके पश्चात वह दोनों ही बालक भी शिव भक्त हैं। और शिव भक्ति करते हुए एक बार की बात है
कि जो उन ब्राह्मणी के जो पुत्र हैं वह एक बार सरोवर के निकट जाते हैं, जहां उन्हें अकस्मात ही एक स्वर्ण मुद्रिका का कलश मिल जाता है और वह जो है धनी बन जाते हैं। और जो राजकुमार है वह वन में जाते हैं और उस वन में उनकी भेंट गंधर्व कुमारी से होती है, जिससे कि जो राजा है उन गंधर्व कन्या राजकुमारी का विवाह उन राजकुमार से करा देते हैं, जिससे कि वह राजकुमार फिर से जो है अपने पिता की भांति ही विदर्भ राज के राजा बन जाते हैं। तो इस प्रकार से भिक्षु अवतार में यह एक कथा कही गई है कि किस प्रकार से पूर्व जन्म के कारण से जो राजा है और उनके जो पुत्र हैं और जो रानी है उन्हें किस प्रकार से कष्ट मिलता है, और लेकिन शिव भक्ति को करते हुए फिर से जो है वह अपने कर्मों के कारण से फिर से सुख भोग फिर से उन्हें प्राप्त होता है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।